ये कहानी है महाराष्ट्र में एक छोटे से शहर रामटेक की। अमन, अजय और यश को एंशिएंट जगहों को विजिट करना और हॉन्टेड एक्सपीडिशंस पर जाना काफ़ी पसंद था। अजय काफ़ी रिसर्च करता था अपने आसपास की प्लेसेस जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता और वो लोग वहाँ घूमने जा सके। उसने नगरधन किले के बारे में सुना जो कि रामटेक में बसे एक छोटे से गांव में है, जो सालों पुराने एक गोंड राजा का था। वहाँ के गांव वालों का मानना था कि वो किला हॉन्टेड है। वहाँ के लोगों को एक औरत की परछाई दिखाई देती है और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। किला काफ़ी विशाल और पुराना था और सदियों से वहाँ कोई नहीं रहता था। अब वो किला एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग वहाँ सुबह शाम अपनी फैमिली के साथ आते और समय बिताते थे। अजय को लगा यह एक अच्छी जगह होगी एक्सप्लोर करने के लिए, पर सुबह नहीं, रात में वहाँ ठहरना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कैसल के गेट्स टूरिस्ट के लिए 6 बजे तक ही खुले रहते थे और फिर बंद हो जाते थे। ऐसे में उनका किले के अंदर रह पाना बहुत मुश्किल था। अजय, अमन और यश उस किले पर पहुंचे। शाम का समय था और अभी भी थोड़े टूरिस्ट उस कासल में घूम रहे थे। उन तीनों के अंदर जाते ही यश को एक बोर्ड नजर आया। उस पर लिखा था कि इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर विजिट टाइमिंग्स के अलावा ट्रेसपासिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यह देखकर यश थोड़ा घबरा गया क्योंकि उनका प्लान कुछ ऐसा था कि किले के अंदर जाते ही वो कहीं छुप जाएंगे और किला बंद होने तक वहीं रहेंगे ताकि वो किला बंद होने के बाद भी अंदर ही घूम सके। कुछ ऐसा ही हुआ जब सिक्योरिटी गार्ड्स बचे कुछ टूरिस्ट को बाहर जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि किला बंद करने का टाइम हो गया था। गार्ड ने किला ऊपर ही ऊपर तलाशा और जब उसे लगा कि सारे लोग चले गए हैं तो उसने बाहर जाकर मेन डोर बंद कर दिया। ये एक ही रास्ता था किले से आने और जाने का। ताला लगाने और गार्ड के घर के लिए रवाना होने की आवाज़ सुनकर अजय, अमन और यश उस पुरानी कोठी से बाहर निकले जहां वो छुपे हुए थे। रात होने लगी थी। उस किले में बड़ी बड़ी दीवारें थी, बड़े बड़े कमरे और नीचे काफ़ी सीढ़ियाँ जो कहा जाती थी किसी को नहीं पता। उन तीनों ने अपनी टॉर्च निकाली और किले के अंदर से चक्कर लगाने लगे। एक अजीब सा सन्नाटा था, बस उन तीनों के चलने की आवाज आ रही थी। रात काफी हो गई थी। वो तीनों दोस्त किले के बीच में एक खाली जगह पहुंचे। अब अमन घूम घूम कर बोर हो चुका था। उसने कहा, क्या यार अजय, तूने तो कहा ये किला हॉन्टेड है, यहाँ तो चूहों और मकड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस पर अजय बोला, मुझे तो लगता है ये कहानियां सिर्फ कुछ लोगों ने ऐसे ही बनाई होगी। चलो हम निकलते हैं यहाँ से। वो तीनों वहां से चलने ही वाले थे कि तभी उन तीनों की टॉर्च एकदम से बंद हो गई। उन तीनों के होश उड़ गए ये देखकर। यश डरते हुए बोला, ये कैसे हुआ? भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अपन चलते हैं यहाँ से। अरे यार फट्टू, टॉर्च ही तो बंद हुई है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। अजय ने कहा, एक काम करो, मेरे पास लाइटर है, तुम कुछ लकड़ियां जमा करो, एक बॉनफायर लगाते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ देर बाद उन्होंने उसी ग्राउंड पर एक बॉनफायर जलाई और उसे घेर के बैठ गए। वो बातचीत कर ही रहे थे कि एकदम से ठंड बढ़ गई। तीनों दोस्त सर्दी से कांप रहे थे। वे तीनों बॉनफायर पे अपने हाथ सेक रहे थे कि तभी दूर से कुछ उड़कर सीधा उनके बॉनफायर पर आके लगा, जिससे सारी लकड़ियां बिखर गई। तीनों के होश उड़ गए ये देखकर कि जो चीज वहां पर आकर गिरी थी वो एक हिरन का कटा हुआ सिर था। ये देखकर वो काफी डर गए और हड़बड़ी में उठकर गेट की तरफ भागने लगे। भागते भागते अजय के पैर पे कुछ जोर से आके लगा और वो चिल्लाया। अमन और यश अजय के पास आए तो उसके पैर से खून निकल रहा था। उसके बाजू में एक पत्थर पड़ा हुआ था। यश ने वो पत्थर उठाया और यहाँ वहां देखा तो चांद की रोशनी में जो उसे दिखा वो देखकर उसकी जान जैसे हलक में आ गई थी। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर एक बड़े से पत्थर पर कोई बैठा हुआ है। वो एक औरत थी जिसके लंबे बाल और बदन पर खून के निशान थे और उसके हाथ में सिर कटा हिरन था। वो हिरन खा रही थी। उस औरत ने अगले ही पल इन तीनों की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगी। उन तीनों की जान बस अब हलक तक थी। अमन और यश ने अजय को उठाया और तीनों भागते हुए गेट तक पहुंचे।
गेट बंद था और कई कोशिशों के बाद भी नहीं खुला। उन तीनों को उनकी मौत उनके सामने दिख रही थी। तभी अजय को गेट के थोड़ी ही दूर एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। उसे लगा इस सुरंग से बाहर निकला जा सकता है। वो तीनों किसी तरह उस सुरंग से किले से बाहर आए और भागने लगे। यश ने पीछे पलट कर देखा तो वही औरत किले के ऊपर खड़ी होकर उनकी तरफ ही देख रही थी। वो लोग दौड़ते हुए पास के गांव पहुंचे। वहां वे एक दुकान के पास जाके रुके और थोड़ी सांस लेने लगे। वो दुकान अभी भी खुली थी और वहां कुछ लोग भी थे। गांव के लोग इन तीनों को इस हालत में देखकर दंग रह गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। अमन ने सारी बात बताई। ये सुनकर एक बूढ़ा इंसान हंसने लगा, जिस पर अमन ने गुस्से से कहा, आपको हमारी हालत पर हंसी आ रही है? उस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुमने जो देखा वो उस किले की चुड़ैल है जो वहां सालों से रहती है। वो किले के आसपास वाले इंसानों को तो कुछ नहीं करती, लेकिन जो भी रात को किले के अंदर होता है, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे जान से मार देती है। कोई नहीं जान पाया कि वो कौन है और वहां क्यों है। बस इतना ही जानते हैं कि वो खून की प्यासी है। ये सुनकर अजय, अमन और यश ने ये सोचा, अगर उस रात उस औरत के पास खाने को हिरन नहीं होता तो क्या